अस्सलामुअलैकुम बीकॉम की पलटान। तो यार 2014 का स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन नहीं करवा रही हूँ पूरा का पूरा, तो वीडियो देख लेना, ठीक है। और मैंने बहुत सारी वीडियो से कहा था मैं बना दूँगी, मैं बनाती भी हूँ लिखती भी हूँ, लेकिन देखो बना पहले खुद समझती हूँ, लिखती हूँ, क्वेश्चन क्योंकि इतना लंबा होता है, इतना लंबा तिरंगा जैसा, वो समझती हूँ, देखती हूँ, लिखती हूँ, फिर समझाने तक की हिम्मत खत्म हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो बनाने तक की हिम्मत खत्म हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बनाएंगे। मुझे पता है पेपर बहुत ज़्यादा करीब है, मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी। अब यहाँ पर अब स्टार्ट कर देते हैं हम स्टैट्स का। भाई देखो यहाँ पर सेक्शन ए कुछ इस तरीके का था कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत हमारे को देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना था, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स का, ठीक है। अब यहाँ पर साथ साथ इन्होंने हमारे पास मेहमान भेज दिया। मेहमान से मुराद क्या कि इन्होंने हमें कह दिया भाई साहब आप एक काम करें कि डिस्टेंस ही मालूम कर लें इन दोनों ब्रैकेट्स के पॉइंट का, मतलब इन दोनों के डिस्टेंस का, ठीक है। इन दोनों डिस्टेंस के हमारे पास इन दोनों के पॉइंट के डिफरेंस हमें डिस्टेंस मालूम करना है, दरमियान नहीं निकल रहा था मुँह से। तो खैर अब हमारे पास देखो सबसे पहले मेहमान आते हैं, मेहमान को पहले फारिग करते हो या खुद पहले बैठ जाते हो खाना खाने? नहीं ना, पहले मेहमान आया है यानी कि डिस्टेंस आया है, तो डिस्टेंस को सबसे पहले हम मालूम करेंगे। तो इससे पहले मैं तुम्हारे लिए आसानी करना चाहती हूँ एक, देखो अगर जब तुम्हारे पास इस तरीके का तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन का मेथड आता है, चाहे कोई भी आता है ना, वैसे क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में जो हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं वो ABC करके ही होते हैं। तो देखो ये हमारे पास जो है या XY होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है 3 और -1, तो ये हमारे पास ब्रैकेट नंबर 1 है। तो ये हमारे पास जो है वो ब्रैकेट नंबर 2 है। तो ये हम इसको डिनोट करेंगे x1 y1 से, इसको डिनोट करेंगे क्योंकि ब्रैकेट नंबर 2 है, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं वो x2 और y2 कहलाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने खोल करके लिख दिया x1 y1, ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले डिस्टेंस को हम पहले फारिगुल तहसीन करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले मेरे को मतलब इतना वो टेंशन की ज़रूरत नहीं है तुम लोग को, क्योंकि तुम्हारे पास जो होगा वो एक बहुत अच्छी मशीन है जिसको हम कहते हैं कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर तुम्हारे पास मौजूद है, तुम्हारे पास टेंशन तो घंटा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चा। अब हमारे पास देखो क्या करना है, सिंपल मैं जो तुम्हारे को x1 y1 x2 y2 लिखवाया था वो मैंने कोई अपने मज़े के लिए नहीं लिखवाया था। अब देखो यहाँ पर x1 y1 की x2 y2 की वैल्यूज़ हैं, तो अब हमारे पास सिंपल तुम्हें पता चल गया होगा कि ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू है। अगर तुम यहाँ से ढूंढ के निकालोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन में फॉर्मूलाज लिखते हुए तुम्हारे थोड़ी वैल्यूज़ आगे पीछे हो सकती हैं। तो सिंपल यहाँ से जो मैं तुम्हें बताया वो तुम लिख लो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज़। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसके बाद फिर हम स्क्वायर जो होता है होल स्क्वायर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चा। तुम्हारे पास वैसे भी इस मशीन का तुम्हारे पास होगा काम, तो हम फिर भी तुम्हारे को दिखा देते हैं। अंडर रूट में 74 आ गया, तुम्हारे पास 74 ही आंसर आया। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आया है वो 74 आया, ठीक है। डिस्टेंस जो था वो मेहमान था, ये हमने डिस्टेंस निकाल करके इसको हमने फारिग कर दिया। तो अल्लाह हाफिज़ डिस्टेंस भाई। अब हम स्ट्रेट लाइन के मेथड, अब हम ये काम करेंगे कि स्ट्रेट लाइन के मेथड के अंदर हमारे को सबसे पहले स्लोप मालूम करना होता है, इसके बाद स्ट्रेट लाइन का हमारे पास फॉर्मूला लगता है। तो भाई ये जो तुम्हारे पास मैंने x1 y1 x2 y2 निकाला था, इसको भूलना नहीं, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन में चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज़ है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर जो स्लोप का फॉर्मूला है उसके अंदर भी x और y की बात है, तो यहाँ पर इन तमाम तर में तुम्हारे पास इसका बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो वैल्यू जो तुम्हें मैंने बताई कि x1 की कौन सी है, y1 की कौन सी है, वो सारी की सारी तुम यहाँ पर लिख दोगे फॉर्मूलाज के अंदर। अब इसके बाद जब हमने इसको माइनस और प्लस जो भी हमारे पास था वो हमने किया, तो हमारे पास स्लोप निकला। ज़ाहिर सी जब तुम्हारे पास माइनस में जब निकलता है ना, अगर नीचे वाली वैल्यू में माइनस आता है तो उसको तुम होल माइनस कर देते हो, ठीक है, होल माइनस करते हो यानी दोनों वैल्यूज़ माइनस में आ जाती हैं। तो स्लोप जो हमारे पास है -7 अपॉन -5, ठीक है, ये आ गया हमारे पास स्लोप निकल आया। अब जो मेन काम है वो स्ट्रेट लाइन मेथड का है। तो स्ट्रेट लाइन का हमारे पास फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। तो भाई साहब हमारे पास यहाँ पर y1 मौजूद है, y2 मौजूद है सब्जी में, हमारे पास x1 मौजूद है, x2 मौजूद है गोश्त में, लेकिन हमारे पास x या y तो मौजूद ही नहीं है। तो अब हम यहाँ पर जो हमारे पास y1 की और x1 की वैल्यू है वो हम लिख देंगे, y और x को एज इट इज़ लिख देंगे। m का मतलब स्लोप हमारे पास निकला हुआ है वो भी हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमने दोनों की वैल्यूज़ को जब हमने लिख दिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, जो हमारे पास जो करना था वो तमाम तक कारस्तानी करने के बाद तुम्हारे पास सिंपल आंसर इस तरीके का आएगा, ठीक है। अब जो अपॉन का नीचे का जो 5 है उसको अब हम यहाँ पर भेज देंगे पड़ोसी बना करके, इसको यहाँ पर जब तुम भेजोगे, वैसे भी प्लस माइनस ये तमाम तक तुमने किया तो होगा ही भाई साहब। तो यहाँ पर जब हमने भेज दिया तो अब हम देखो करेंगे क्या, 5y हो गया, 5 2 ज़ा 10, -7 हो गया x माइनस
-3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस माइनस को जब हमें प्लस हो गया तो हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया हमारे पास 21। प्लस माइनस का तुम्हारे पास टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, तुम्हारे पास कैलकुलेटर मौजूद है भाई साहब। तो देखो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 5 माइनस में क्यों नहीं आया, हमारे पास यहाँ पर 7 ही माइनस में, हालांकि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर माइनस में है। तो ये बात दिमाग में रखना, जब तुम्हारी वैल्यूज़ इज इक्वल्स टू के जब हम दूसरी साइड पर लिखते हैं तो माइनस जो है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वैल्यू है, अब हम क्या करेंगे, ये जो इज इक्वल्स टू के इस तरफ वाली वैल्यू है वो हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, इन तमाम तरह के घर में भेज देंगे। ठीक है, अब हमारे पास इसकी वैल्यूज़ में जो जो माइनस वाली हैं वो इज इक्वल्स टू के इस तरफ प्लस में आ जाएंगी और जो माइनस जो प्लस वाली है वो माइनस में आ जाएंगी। अब देखो कैसे, 7x माइनस में था, इज इक्वल्स टू के इस बार आके वो प्लस में हो गया, प्लस 5y तो एज इट इज़ हम लिखेंगे। अब हमारे पास प्लस में 21 था, इज इक्वल्स टू के इस तरफ माइनस में आ गया, वो हमने लिख दिया, प्लस का 10 तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, फिर इज इक्वल्स टू के बाद वाली वैल्यू 0 हो गई। अब हमारे पास 7 और 5 x और y वैसे ही रहेंगे। -21 प्लस 10 को जब हमने इसको माइनस और प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया -11 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास टोटल स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हमारे पास ये 1a हमने सॉल्व किया है। 1b में हमारे पास कुछ ऐसा था, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन हमारे को मालूम करनी थी। इक्वेशन में हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि 5x² प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सिंपल रूट्स का जो फॉर्मूला होता है बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन अब जिस तरीके से मैंने उसमें तुम्हें बताया था x1 y1 x2 y2 का, इसी तरीके से तुम्हारे को मैं इसमें बताऊंगी कि जो स्क्वायर वाली वैल्यू है हम उसको डिनोट करते हैं a से, जो सिंपल x है उसको हम डिनोट करते हैं b से, जिसके साथ कुछ भी नहीं है उसको हम डिनोट करते हैं c से। ठीक है, अब हमारे पास जो 5 है वो a है, 4 जो है वो b है, -1 जो है वो c है। ठीक है, अब वो हमने इसी तरीके से लिख दिया। रूट्स का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, -b प्लस माइनस अंडरस्कोर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तुम्हारे को पता तो होगा ही। ठीक है, अब ऑब्वियसली तुम्हारे पास कैलकुलेटर जैसी ज़रूरत चीज़ मौजूद है तुम्हारे पास, तो तुमने हूबहू वही काम कर लिया। अब तुम्हारे पास जो अंडर रूट में आया था वो 36 आया था। अब सिंपल 36 को तुम अंडर रूट को जब करोगे इसके अंदर तो तुम्हारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास -4 प्लस -6 अपॉन 10 आ गया। ये जो प्लस माइनस है उसमें से तुम एक साइड प्लस वाली कर दोगे, एक साइड वाली माइनस वाली कर दोगे। ठीक है, दोनों में हमारे पास आंसर कुछ ऐसे आएंगे कि 1 अब डिवाइडेड बाय 5 आ गया और एक का आंसर आएगा -1। इसको हमने ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो हमारे पास ये जो है रूट्स का क्वेश्चन वो भी सॉल्व हो गया। हमारे पास मालूम करना है ए इनवर्स। देखो ए इनवर्स मालूम करना मतलब करना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन थोड़ा समझाने में डिफिकल्ट होता है। कान खोल के सुनो, देखो किस तरीके से करना है। ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो फॉर्मूला है। ठीक है, ताकि तुम लोग आसानी से समझ जाओ। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये बंद करके फॉर्मूला, यही फॉर्मूला मतलब ये थोड़ा बंद करके इसको अगर तुम थोड़ा सा खोल करके बताओ तो वो इस तरीके से थोड़ा आसान हो जाएगा कि ए इनवर्स मालूम करने के लिए ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 को डिवाइड करते हैं, ये जो हमारे पास ब्रैकेट में जो वैल्यू है उससे, मल्टीप्लाई बाय एट जॉइंट ऑफ ए। अब जाहिर सी बात है ये तो हमारे को समझ नहीं आएगा कि ये क्या है ये क्या है। तो अब देखो ये क्या है कि 1 को हम डिवाइड करेंगे, इसमें जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है उसकी ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, दरमियान में बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ब्रैकेट में जो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं उसमें ए की वैल्यू डी से एक्सचेंज हो जाएगी, जगह रिप्लेस कर लेंगे, और सी और बी को हम लोग दोनों माइनस कर देंगे उनकी वैल्यूज़ को, चाहे कोई भी वैल्यू प्लस में हो या माइनस में हो, दोनों वैल्यूज़ हम माइनस में ही कर देंगे। अब देखो, अब मेन यहाँ से है कि हमारे पास जो वैल्यू जो थी ए की वो हमने एज इट इज़ लिख दी। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी आसानी के लिए ए बी सी डी करके लिख दिया ताकि तुम लोग को समझ आए, सिंपल ए बी सी डी करके लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला एज पर फॉर्मूला, ये थोड़ा बंद करके थोड़ा खोल करके तो हम ये वाले फॉर्मूला को सामने रखते हैं। 1 को हमने लिख दिया ए इनवर्स करके इज इक्वल्स टू 1। अब हमने यहाँ पर क्या किया, ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस है, बी को सी से मल्टीप्लाई करना है। ए को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सी को बी को 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, दरमियान में माइनस, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए का क्या करना है कि हमारे पास ये जो पूरी वैल्यू है ए की, उसमें हमारे पास ए की वैल्यू को डी से हमने रिप्लेस कर दी, एक्सचेंज कर ली हमने प्लेसेस, और जो 4 और 5 जो थे हमारे पास सी और बी, उन दोनों को हमने माइनस कर दिया एज पर फॉर्मूला। अब हमने वही जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और माइनस करना था वो तमाम तक कर लिया हमने। अब हमने क्या किया, अब हमारे पास जो टोटल हमारे पास कुल मिला करके
ज़ाहिर सी बात है हमारे पास कैलकुलेटर तो है ही, तो अब हमारे पास जो टोटल जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ऑब्वियस है 1 मतलब 12 तो सिंपल हमारे पास 12 होता है, तो हमारे पास यहाँ पर हमने 12 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हमारे पास 4 - 5 - 4 8 इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे तमाम तर को डिवाइड कर देंगे 12 से, मतलब कि इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे 12 को, तो 4 डिवाइडेड बाय 12, 5 डिवाइडेड बाय 12 -4 डिवाइडेड बाय 12, 8 डिवाइडेड बाय 12। अब हमारे पास अगर हम सिंपल भी बगैर यहाँ पर ये किए करते तो भी हमारे पास आंसर आ जाता, तो अभी हम करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3 -1 डिवाइडेड बाय 3 -5 डिवाइडेड बाय 12 2 डिवाइडेड बाय 3 करके हमारे पास आंसर आ गया ए इनवर्स का। होपफुली तुम लोग को समझ आ गया होगा। तो 2 का ए हमारे पास ख़त्म होता है, तो 2 का हमारे पास बी कुछ, तो 2 के मतलब ए के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें करनी थी। अब हमारे को मालूम करना है ए और बी, यानी ए बी का मतलब क्या होता है, ए की वैल्यू भी मौजूद है, ए की वैल्यू लेकिन हमारे पास यू मौजूद है, बी की वैल्यू थोड़ी हमारे पास लंबाई मौजूद है। ए और बी का मतलब कि ए को मल्टीप्लाई करना है बी से, तो अब हम क्या करेंगे ए की इस वाली वैल्यू को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर हम ए की इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इस तरीके से 5 की इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 की इसी वैल्यू को हम फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम 3 की वैल्यू को इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ब्रैकेट थोड़ा हम बड़ा वाला बनाएंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, दरमियान में प्लस आएगा। 4 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, ठीक है, दरमियान में प्लस आएगा। इस तरीके से सबसे पहले हम 5 का भी कर लेते हैं। अब हम 5 का इसी तरीके से 1 2 4 से करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में प्लस प्लस आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास बराबर साइड पे क्या करेंगे कि हमारे पास 3 की वैल्यू वाली जो जगह है उसको इस 3 की वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस इस तरीके से 5 की वैल्यू को भी हम इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में प्लस की वैल्यू आएगी। वही तो हमारे पास ब्रैकेट वगैरह सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है, तो हमारे पास सिंपल आंसर निकल आएगा ए बी का, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर मौजूद था क्रैमर रूल्स। क्रैमर रूल्स के हमारे पास 3A में कुछ इस तरीके से मौजूद था हमारे पास क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारे पास सिंपल क्रैमर रूल्स मालूम करना था। भाई देखो, ये जो पूरी एक्स की वैल्यू होती है वो हमने डिनोट की है ए से, बी की ए है पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू सी की है। अब ऑब्वियस है ये ए की वैल्यू तो ये A1 कहलाएगी, ये कहलाएगी ए की वैल्यू 2 A2, ये B1, ये B2, ये C1, ये C2। अब हमारे पास जो क्रैमर रूल्स होता है उसके अंदर हमारे पास D मालूम करना होता है, DX मालूम करना होता है और DY मालूम करना होता है। तो हमारे को D मालूम करने के लिए चाहिए होगी A1, A2, B1, B2 की वैल्यू, DX मालूम करने के लिए C1, C2, B1, B2, DY के लिए A1, A2, C1, C2। ये तुम लोग लिख लो, बहुत आसान हो जाएगा। अब इस वैल्यू के बाद हम करते क्या हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए को मल्टीप्लाई करते हैं डी से, माइनस कर देते हैं बी को मल्टीप्लाई करते हैं सी से, ठीक है। अब हमारे पास ये तमाम तर फॉर्मूलाज हो गए। अब हम पहले मालूम कर लेंगे डी की वैल्यू को। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, माइनस वाली है हमारे पास 4 की वैल्यू, ठीक है। अब हमने वही ए की वैल्यू और बी की वैल्यू A1, A2, B1, B2 हमने लिख दी, ठीक है, यहीं पर से हमने देकर लिख ली। अब मैंने तुम लोग की आसानी के लिए कि तुम लोग को इस वाली चीज़ का पता चल सके कि ये हमने क्यों लिखा, तो जब हम इस तरीके से ब्रैकेट बना के जब हम लिखते हैं तो इसके बाद हम किस तरीके से मल्टीप्लाई माइनस प्लस जो भी करना होता है वो किस तरीके से करेंगे, तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है कि ABCD करके मैं तुम्हारे डिनोट कर दिया कि ए की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है डी से, बी की मल्टीप्लाई होती है सी से, माइनस दरमियान में आता है, ठीक है। वही हमने कर लिया AB, वो जो हमारे पास था AD माइनस BC, वही हमने मल्टीप्लिकेशन में तमाम काम कर लेने के बाद हमारे पास आंसर आ गया डी का। सी की अब हाँ DX की वैल्यू के लिए हमारे पास C1, C2, B1, B2 की ज़रूरत है हमारे पास, वही हमने सब कुछ लिख लिया। वही हमने ए की वैल्यू को डी से मल्टीप्लाई किया, बी की वैल्यू को सी से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस आ गया, हमारे पास जो आंसर आ गया वो 34 आ गया DX। DY में हमारे पास क्या करना है, A1, A2, C1, C2, वही हमने यहाँ पर से वैल्यूज़ ले ली। अब हमने वैल्यूज जब ली वही ए की वैल्यू को डी से मल्टीप्लाई किया, बी की सी से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस आ गया, हमारे पास डी वाई आ गया 51। देखो अब हमारे पास डिटर्मिनेंट मालूम करना, डिटर्मिनेंट को मालूम करने के लिए हमारे पास ये पूरा का पूरा ये मौजूद था जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद थी ब्रैकेट के अंदर। अब देखो हमारे पास डिटर्मिनेंट को मालूम करने के लिए ये है कि हमारे पास जो स्टार्टिंग जो हमारे पास रॉ होती है ना, उसी रॉ को हम सबसे पहले लेते हैं। यही हमारे पास रॉ जो होती हैं वो ली जाती हैं। किस तरीके से अभी भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास रॉ में ये है 15, तो हमने 15
15 लिख दिया। अब इस 15 का हमारे पास हमारे को 15 का ब्रैकेट मालूम करना है। फिर 15 का ब्रैकेट मालूम करने का तरीका क्या है कि 15 के नीचे की वैल्यू 15 के बराबर की वैल्यू को काट दो। 19, 13, 4 और 8 बच गए, तो ये जो आ गई वो हमारे पास 15 का कॉलम आ गया। एज इट इज़ हमने इसको इसी तरीके से लिख दिया। अब हमारे पास 15 के बाद वाली वैल्यू 17 है। ये फॉर्मूला है कि जो सेकंड वैल्यू आती है वो माइनस में लिखी जाती है, तो हमारे पास 17 को हम माइनस में लिखेंगे। अब 17 का भी ब्रैकेट मालूम करना है, तो अब हम 17 के नीचे वाली वैल्यू 17 के बराबर वाली वैल्यू को काट देंगे। 12, 25, 4 और 8 हमारे पास बचा, तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। हमारे पास 17 का ब्रैकेट भी मिल गया। अब हमारे पास जो वैल्यू है रॉ की वो 5 मौजूद है। ये हमारे पास फॉर्मूला के पहली प्लस माइनस प्लस करके लिखी जाती है वैल्यू, तो यहाँ पर हमने 5 प्लस करके लिख दिया। अब 5 का भी ब्रैकेट मालूम करना है, तो 5 के नीचे वाली वैल्यू 5 के बराबर वाली वैल्यू को काट दोगे। यही फॉर्मूला बनता है, ठीक है। इसी से तुम्हारे को मालूम होगा ब्रैकेट्स तमाम तर वैल्यूज़ के। ये हमारे पास निकल आया। अब हमारे पास ये जब निकल आया, तो अब हमारे पास हमेशा का फॉर्मूला इन तमाम तरह की हमारे पास ब्रैकेट निकल आया। तो ब्रैकेट को किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, ए की वैल्यू को डी से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस आता है, फिर बी की वैल्यू को सी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी, ये होता है डी। ए को डी से मल्टीप्लाई करोगे, बी को सी से मल्टीप्लाई करोगे, दरमियान में आएगा माइनस। इसी तरीके से हमने कर लिया। देखो ये कर लिया। 19 को डी से 8 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 13 से, दरमियान में माइनस आ गया। ये हमारे पास माइनस था, ये हमारे पास प्लस था, उसकी वैल्यू को वही इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में माइनस। वही तमाम तक कर लेने के बाद हमारे पास जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा -27, और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर निकल आया। उम्मीद है कि आपको सेक्शन ए समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आप सेक्शन बी भी जल्दी करा रही हूँ, तो बस देखते रहो।